अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चीख उठा कराची के साथ मैं हूं साइमा कमल अपनी टीम के साथ। जनाब, आज किस हवाले से हम लोगों की चीखें आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं, सुनवाने के लिए आए हैं, उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले उस जगह पे जहां पे हम जा रहे हैं, जिस हवाले से बात करने के लिए जा रहे हैं, वहां से जो हमें वीडियो कॉल या वीडियो मैसेज हमें मौसूल हुआ, सबसे पहले वो मुलाहिजा कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि 21 टीवी में साइमा मैडम से कि वो काइंडली इस मेमार कम्प्लेक्स में आए। यहाँ 465 घर है और यहाँ के जो मसले मसाइल है, ख़ासकर जो पानी का मसला दरपेश है यहाँ पर 8 महीने से, इसके अलावा बिजली का मसला है, उस हवाले से जो मकीनों की जो रोदाद है, उनकी जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुँचाए। तो नाज़रीन, वीडियो आपने देखा कि हमने जो अपना पहला प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, जॉइंट वेंचर था ये, और उसमें हमने जो मेमार में तकरीबन 13 जो हाइड्रेंट थे जो कि गैर कानूनी तौर पे चल रहे थे, वो आपने पूरी कार्रवाई देखी किस तरीके से उसको हमने डिमोलिश करवाया। अब वहां पर आपको याद होगा कि जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला था, उससे मैंने एक सवाल किया था, रिकॉल कर रही हूँ आपकी मेमोरी को, अगर आपको याद होगा, मैंने उनसे कहा था कि अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी कराची के इलाके से हम अपडेट करेंगे तो क्या आप ऐसा ऑपरेशन दोबारा करेंगे उस इलाके में, ताकि वो हाइड्रेंट बंद हो गैर कानूनी और उस इलाके में पानी आ जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम ये करेंगे। तो आज वाटर बोर्ड आपका टेस्ट हम ले रहे हैं कि आप अपनी जुबान पे कायम रहते हैं या नहीं रहते। मैं इस वक्त मेमार कॉम्प्लेक्स में हूं और ये वो मुतासरीन हैं जिनके लिए हमने वो इतना बड़ा ऑपरेशन जॉइंट वेंचर जो हमने करवाया था मेमार में। इसके अलावा अभी बहुत ऐसे हाइड्रेंट हैं छुपे हुए घरों के अंदर, जिसका हमने दिखाए थे। अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, पुलिस हो गई, जो भी महकमे हैं, हम उनके साथ एक बिल्कुल पंच की तरह, यानी बिल्कुल मिलके हम काम करना चाहते हैं, ताकि आम आवाम की जो अब आवाजें चीखों में बदल गई हैं, इन चीखों को सुनकर इस पर अब सोचा जाए और इन चीखों को, इसके लिए मदावा किया जाए इनकी इस चीखों का। मैं अब जा रही हूं जनाब, मुअज़्ज़ज़ीन आ चुके हैं इलाके के, और जरा सिर्फ इनकी आहो बका, इनकी चीखें सुनिए। मेमार कॉम्प्लेक्स से आज का चीख उठा कराची। तो आ गए हैं हम अंदर इस मेमार कॉम्प्लेक्स में। इस वक्त मुअज़्ज़ज़ीन, इस इलाके के मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, तो तैयार हैं आप इनकी चीखें सुनने के लिए। लेकिन इस वक्त फिर मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर मैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को लूप में ले रही हूँ कि देखिए हम आपके नॉलेज में एक और चीज़ लेकर आ रहे हैं, और उससे बिल्कुल जहाँ आपने ये ऑपरेशन किया था, इससे बिल्कुल जो है वो मुल्हिका दूसरा इलाका है, यहाँ पर भी कई हाइड्रेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया के 21 के तमाम चैनल वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं आप लोग इस मुसीबत में हमारे पास तशरीफ। आपको याद होगा कि आप भी वहीं पे मौजूद थे और आप बहुत तैश में आए हुए थे जिस वक्त वहां पर ऑपरेशन हो रहा था, और आप कह रहे थे कि हम प्यासे मर गए हमारे बच्चे, और हम ये हाइड्रेंट इस तरह हमारा पानी चोरी कर रहा था। वो हाइड्रेंट खैर हमने तोड़वा दिए। सुना है कि इस इलाके में भी बड़े हाइड्रेंट है छुपे हुए। मैडम 100% आपकी बात सही है। पश्तो में एक कहावत है कि तकलीफ उसी ज़मीन पे को होती है जिस पे आग जल रहा होता है। तो हमने ये 8 महीने से ये आग सया हुआ है, हमको महसूस हो रहा है कि हम कहाँ से ज़ख्मी है, हम कहाँ से चूर है। हमारा ये इलाका मेमार कम्प्लेक्स KDA स्कीम 33 सेक्टर 1A। मैं आपको बताता हूँ मैडम, ये पूरे इलाके में सेक्टर 1 है, स्कीम 33 जो एशिया का सबसे बड़ा स्कीम कहलाया जाता है, आपको पता है। ये बुनियाद है, सबसे पहला ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में जिया के दौर में यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है मेमार वालों को। ये वो प्रोजेक्ट था कि यहाँ सब गवर्नर लोग रहते थे, हाई पाई के लोग रहते थे, लेकिन आज हाल ये है कि हमारे पास वाटर बोर्ड का अप्रूवल कनेक्शन है, सब कुछ है, हमारी 80% यहाँ के बिल पे है मैडम। और दूसरी बात ये है कि हमें सिर्फ पानी का मसला नहीं है, पानी के लिए तो हम 8 महीने से इतने तरस रहे कि आप देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, जुम्मे के दिन हमारा ये हाल होता है। लोग जो है ना नहा धो के मस्जिद में आते थे, पूरी मस्जिद भरी हुई होती थी, अभी 2 सब मस्जिद की होती है। और जहाँ तक हाइड्रेंट की बात है, हाइड्रेंट कल एक हमने बरामद किया, तकरीबन 11 और हाइड्रेंट है उसी पैमाने पे।
बकौल वाटर बोर्ड वालों के, बकौल दूसरे लोगों के, कि वो मौजूद है। हम इस पे लम्हा ब लम्हा काम करेंगे, लेकिन कब हमारी सुनवाई होगी, कब हम लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी? आप लोग आए हैं मीडिया के थ्रू में ये अपनी आवाज़ हुक्म बाला तक पहुँचाना। जब हमने देखा कि वहां पर कार्रवाई हुई, बड़े पैमाने पर हाइड्रेंट को तब तहस नहस कर दिया गया, उस वक्त कोई उम्मीद पैदा हुई दिल के अंदर कि अगर ये टूट सकते हैं तो जो हमारा पानी जिस इलाकों से जिन हम छुपे हुए हाइड्रेंट है हमारे इलाके में, उनको भी तोड़ा जा सकता है अगर वाटर बोर्ड और पुलिस हमारा साथ दे तो? मैडम, वो कहते हैं ना कि अंधेरी रात में एक चिराग रोशन हुआ है, तो हमने जो पहला स्टेप कल वहाँ उठाया, आपने सब कुछ देखा कि वहाँ कितने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही थी, कितने बड़े पैमाने पर माफियाज उसमें मुलविस थे, कौन कौन मुलविस थे, सब आपने अपनी आंखों से कल देखा। आपने वहाँ कल कवरेज किया, क्या हालात है, एक प्लॉट नहीं था, 2 प्लॉट नहीं थे, 4 प्लॉट थे, और बाकायदा सुरंग करके उन्होंने वहाँ लिया था। तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी माफिया है। तो हमें एक वहाँ से किरण, एक रोशनी झलक नजर आई है, जब भी तो हम लोग जो है ना पुरुमीद हो गए हैं। कल रात को ये मेमार वालों ने सबने शुक्राना अदा किया कि शुक्र है कि कुछ मसला तो हल हुआ है। पर जब लाइट यहाँ होती है, यहाँ पर बोरिंग है, बोरिंगों से वो नमकीन पानी घरों के लिए भर भर के ले जाते हैं। और मैं आपको यकीन करूँ, ये अजीज साहब जो है ना, ये सामने बैठे हुए, ये ब्लॉक उठाता है, रेती उठाता है, रात को जब ये दिहाड़ी लगा के आता है 1000-1200 की, तो फिर ये पानी खरीदेगा। अगर पानी नहीं खरीदे तो बोरिंग की पानी 5वीं मंजिल तक उठाएगा। तो आप यकीन करें हमारा क्या हाल होगा। हम नौजवान इनको देख देख के यकीन करें हम दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहे हैं, बिल हमारे पे है। और मैडम, न सिर्फ पानी का मसला है, यहाँ पर बिजली का इतना गंभीर मसला है कि ये हमारी मेमार की जो पीएमटिया है, एक पीएमटी उस तरफ लगी हुई है, अफगान बस्ती की तरफ जा रही है, एक पीएमटी इधर लगी हुई है, सुपर मार्केट की तरफ जा रही है। हमारा हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि खुदारा ये पीएमटी मेमार की है, KESC की मलकियत है, हम अपनी मलकियत नहीं समझे। इलेक्ट्रिक की मलकियत है, हम अपनी मलकियत नहीं समझते। लेकिन उनको जो अप्रूवल, जो सेक्शन दिए गए, कनेक्शन दिए गए, उनको दो। आप गैर कानूनी कुंडे नहीं चलाओ। ये पिछले दिनों हमारा 1 हफ्ते के लिए, अभी 2 दिन पहले हमारा जो है ना लाइट कट गया था, कहता है इसके ऊपर 4 करोड़ रुपए का है। भाई मेमार के आप यूनिट गिनो। भाई आप ये बताएं कि अब यूनिट के ऊपर बात आई गई है, तो कैसा लगता है कि एक तो वैसे ही बिजली पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची वालों को तो खैर चूंकि कचरा ही समझा हुआ है, उन्होंने बराह राम ही समझा हुआ है कि ये मखलूक भी हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक तो बिजली वैसे ही बड़ी महंगी हो गई है, ऊपर से सुना है कि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक ने अपना ही एक वो बना रखा है। यहाँ पे जो बात वही वाली आ जाती है कि अगर आपकी पीएमटी मौजूद है तो उस पे बिल भी आपके यूनिट के मुताबिक आना चाहिए। एक तो वैसी बिजली महंगी, ऊपर से यूनिट भी सुना है कि वो अपनी मर्जी से लगा के भेज रहे हैं। मैडम, असल बात ये है क्योंकि ये जो कुंडा लोगों ने दिया हुआ है, जो माफिया मिली हुई है, जो कुंडा दे रहे हैं लोगों को, कुंडा लेके उनसे 3-3, 4-4 हज़ार रुपए लेके अपने जेब में डालते हैं बगैर यूनिट के। उनके जो यूनिट खर्च होते हैं वो हम पे डाले जाते हैं, उनके यूनिट हम पे डाले जाते हैं। हमारे घरों की बिलें जो है ना ज्यादा आती है। दूसरी बात यह है कि इसी कुंडे की वजह से हमारी लोड शेडिंग है। यहाँ रोजाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है, और इसके अलावा रात में भी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जो है लाइट गायब होती है। कैसा लगता है इतने टैक्सेस अदा करने के बाद जब आपको ये वाला हुकूमत तोहफा देती है कि लाइट ही नहीं होती और ये बड़े बड़े बिल और यूनिट के बगैर आपको बिल भेजे जा रहे हैं, और जो यूनिट आ रहे हैं वो भी इतने महंगे, ऊपर से पानी नहीं, आपको आते के साथ ही आपको पानी के लिए जो है वो एक तगोदो करनी पड़ती है। तो कैसा लगता है ऐसे? मैडम, मैं अगर सोच लूं, अगर मैं अपना ज़हन पूरी दुनिया के ऊपर ग्लोबल विलेज है मैं अगर घुमाऊं, तो मैं कहता हूं कि काश हम ये तब्दीली वाले मुल्क में ना होते हैं, काश हम इस तब्दीली में ना होते, हम उसी पुराने पाकिस्तान में होते। हमें वो पुराना पाकिस्तान जैसे भी धक्के से चल रहा था, जैसे भी चल रहा था, लेकिन खुदारा नया पाकिस्तान पर का कह कर हम लोगों को, गरीब आवाम की जिंदगी को अजीरन न करे। तो ये मुझे बताएं कि एक डिब्बा पानी का, वैसे यहाँ पर बोतलें मुझे बड़ी कम नजर आ रही हैं, यहाँ पे घर के जो घी के डिब्बे बचे होते हैं, तेल के डिब्बे बचे होते हैं, उसी में बेचारे ये पानी लेकर आ रहे हैं, यानी कि बाकायदा तौर पर बोतलें भी नहीं है, कोई कैन भी नहीं उन्होंने खरीदे। यहाँ से इस इलाके की गुर्बत का अंदाजा लगाएं आप कि सिर्फ ये वाली छोटी छोटी बोतलें या फिर बड़े बड़े जितने भी इनके पास घी के डिब्बे हैं, सब घरों के अंदर वो जमा करके उसके अंदर पानी भरा जा रहा होता है। तो बाबा, मैंने सुना है कि कोई के इलेक्ट्रिक का भी बड़ा मसला है, बिजली भी नहीं होती है, यूनिट भी इतने ज्यादा आ रहे हैं। बिजली भी मुश्किल है, पानी का नहीं, बिजली भी मुश्किल है। पानी भी देखो इधर से उठाएगा, गंदा में उठाएगा, बूढ़ा आदमी थक जाएगा खबा का, और पानी का बिल भेजाएगा उधर, गुरबत का तौल करेगा वो बैंक में। अब कल परसों तौल किया, महीना के हो गया, फिलहाल तौल करेगा। बाबा, मेरे बाबा, आप इन कंधों के ऊपर, ज़ईफ कंधों के ऊपर उठाते हो इतना वजन? बोलकर वजन में बोलकर कितना कम, 50 किलो का मत कमाएगा एक दवाई, बड़ा वाला दवा, नीली, आधा दवा, कितना वजन है? इतना भारी वजन उठाते हो?
ये तो मैं ना उठा सकूं, आप उठाते हो। मजबूरी उठाएगा, खामा का बच्चा छोटा बच्चा वो पानी पिएगा, खामा का नहाएगा, इस काम का ही क्या करूं। ये बुजुर्ग कई कई मन वजनी यानी कई कई वजनी जो कैन है वो अपने कंधों पे उठा के ला रहे होते हैं। आप इनकी एज देखें, इनकी सेहत देखें और उसके बाद फिर इनकी चीखें सुने। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि अभी आपने देखा होगा, हमने म्यांमार में एक ऑपरेशन करवाया था और जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट जो आपका पानी चोरी कर रहे थे उनको डिमोलिश करवाया, उनको खत्म करवाया। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि वो तो सिर्फ 13 थे, इसके अलावा भी छुपे हुए और भी बहुत से यहाँ पे गैर कानूनी हाइड्रेंट है जो आपका पानी चोरी कर रहे हैं। अब पता नहीं कि उसे चोर गया 3-4 महीने हम इधर पानी मान नहीं। हाँ, हम इधर से आ रहे, अगर सारे ये गलती में ले जाएगा, अभी पाउन खराब है। खैर, अभी मैं इस वक्त अगर आपको इस जगह के बारे में बताऊं तो इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि मैं तकरीबन जिस जगह पे खड़ी हूं मुझे अपने सामने सिर्फ और सिर्फ फ्लैट्स ही फ्लैट्स नजर आ रहे हैं, ताहद्दे निगाह फ्लैट्स हैं। अच्छा, हम बार बार आपको क्या बताते रहे हैं कि कराची की आबादी का फैलाव, चूंकि सिर्फ कराची के लोग ही नहीं बल्कि ज़्यादातर अब गैर मकामी लोग भी चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए, जाहिर है कि हर एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके तहत ये चलता है, शहर चलता है, और वो भी कराची जैसा शहर। जानबूझकर कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर या तो बनने नहीं दिया गया या किसी ने भी बनाने की कोशिश की तो उसको रास्ते से हटा दिया गया। कुछ भी करके बस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बन पाए, ना संभल पाए, ना बिल्डअप हो पाए। इसके लिए हर उस बंदे ने कि जिसको कराची से दिल में बड़ी नफरत थी, उसने कराची का सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। वरना हर एक शहर की एक आबादी का एक फैलाव होता है जो कि एक महदूद हद तक होता है। अब जब आप इतना फैलाओगे और उसकी फिर आप उसकी शाखें इतनी सारी बनाओगे किसी शहर की, ये तो होगा। अरे छोटे, तुम इतने सूटेड बूटेड होकर, इतने अच्छे से तैयार होकर, तुम ये मुझे बताओ, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के, इतना अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर, इतना प्यारा प्यारा बच्चा बन के, मुंह हाथ धोके और खुशबू भी लगाकर तुम ये क्या काम करने के लिए जा रहे हो? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हमें साथ दिया। इधर पानी नहीं है, इधर लेडीज और ये छोटे बच्चे सब आते हैं यहाँ पर। यहाँ पानी ये बोतल है। ओए छोटे, तुमने भी छोटी को देखे, छोटी बोतल से सिर्फ 2 इंच ऊपर है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है इसकी हाइट। बोतल और छोटी की एज हाइट में सिर्फ 2 इंच का फर्क होगा ज्यादा। हर दिन हम लोग यहाँ पर आते हैं और कोई हमें पानी भी नहीं देता। यहाँ कोई पानी भी नहीं देता। तुम ये मुझे बताओ कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बोतलें लेके जाते हो, कितने चक्कर लगते हैं तुम्हारे? तकरीबन 3 या 4 चक्कर लगते हैं मेरे। 3 या 4 चक्कर। थक नहीं जाते हो? बहुत थकता हूँ, मगर मजबूरी है, क्या करे आप बताएं मैडम, बहुत मजबूरी है यहाँ पर। वो तो मजबूरियाँ तो खा गई, मजबूरियाँ हमें खा गई कराची वालों को। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर पानी जो है वो आपको पता चले कि वो जो आपका पानी है वो चोरी हो रहा है कहीं ना कहीं, और आपको जो पानी मिलना चाहिए वो कहीं और जा रहा है, चोरी करते हैं ये लोग। ये कैसे इन लोग को ये पानी कैसे हाज़म होते हैं, मुझे ये नहीं है पता, ये कैसे हाज़म होते हैं इन लोग को ये। ठीक है। तो अम्मी जब घर में, अम्मी जो आपकी घर पे है या बाजी हैं, जब वो पानी लेने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, गुस्सा आता है उस वक्त? ये मेरी अम्मी और बहनों को तो पानी के लिए नहीं बाहर निकलना चाहिए था, इनको क्यों मजबूर किया जा रहा है? गुस्सा आता है? हद से भी ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे ये बताएं कि पानी आप लोगों का चोरी हो रहा है, आपको एक हमारे इलाके का अभी से चोरी नहीं हुई, तकरीबन 6-7 महीने हो गए ये चोरी हो रहा है। एक एजेंट नहीं कि एक अभी इस लाइन पे आप जाएगा ना, हजारों आपको मिलेगा, हजारों नहीं मिलेगा, 100 पे तो मिलेगा, 4-5 तो ऐसे है कि बिल्कुल सब बेचने वाले हैं। बाकी जो चोरी करते हैं वो तो अलग है, छोटे मोटे। आज हालात ये है कि पीने का पानी तो छोड़ो, बिल्कुल वुजू करने का पानी नहीं है। अभी ये जो बच्चे खड़े हुए ना, अभी मस्जिद को ले गए, आप पे खुद उसका सैल करो कि उस मस्जिद में क्या वुजू करने की जगह नहीं मिलेगा, बच्चे बता रहेंगे नमकीन पानी, या कोई खवातीन जो बुजुर्ग खवातीन होता है वो बेचारे आ जाते हैं। बाकी जो है ना, ये जो माफिया आप लोगों ने खुद देखा है, ये आप लोगों की तवज्जो से जो है ना हम लोग बोले कि भाई खुदा के लिए ये लोगों के ऊपर तरस खाओ, ये बंदों के ऊपर तरस खाओ, ये नहीं कि मेहमान के ऊपर। ये पूरा इलाका जो है ना ऐसे है, आप अगर इलाकों में जाएंगे ना आपको खुद पता चल जाएगा।
खुले लफ्जों में हम गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ ऐलाने जंग कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जिन जिन इलाकों में पानी की आपने किल्लत पैदा की, मैंने 7 साल बड़ी आवाजें उठाई इसके ऊपर, कहीं एक्शन हुआ कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये जो अभी चीख उठा कराची में हम आए हैं बड़े खतरनाक मूड के साथ, और अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब फिर यही होगा जो पहले प्रोग्राम में हमने डिमोलिश करवाई थी। ऐसे तमाम हाइड्रेंट एक इलाके के करवा दिए, पूरा कराची आपने सहरा बना के रखा हुआ है। एक एक इलाके में जाएंगे, ढूंढेंगे वो तमाम तर हाइड्रेंट गैर कानूनी, और फिर एक दफा हम कहेंगे कि वाटर बोर्ड आपने हमें जुबान दी है, याद रखिएगा मुसलमान कभी अपनी जुबान से फिरता नहीं है, वरना हम आपको फिरने देंगे भी नहीं इंशाल्लाह ताला। तो हम लोग आपके पॉजिटिव रिस्पांस के मुंतजिर हैं। आइए एक बार कॉल कर लें और फिर उसके बाद आप बस देखें कि हम अगर किसी भी हालत में होंगे हम तैयार हैं, आप एक्शन लें, हम आपके साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद ही कह देती हूँ क्योंकि एक रिवायत है खुशामदीद कहने की, वरना खुशामदीद कहने वाली कोई यहाँ पे हालत तो नहीं है। सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड, सुबह 10 बजे से यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें यहाँ पर खड़ी हुई हैं पानी के इंतजार में, और पानी है कि कह रहे हैं टाटा बाय बाय, मेरा इंतजार मत करना, अपने लिए कोई दूसरा इंतजाम करो, तुम्हें मेरे अलावा और भी कोई बहुत बेहतर मिल जाएगा कोई ऑप्शन, मैं पानी तुम्हारे पास नहीं आ रहा। वो टाटा बाय बाय करके चला गया इन्हें। और ये यहाँ पर बेचारे बच्चों समेत, ये बच्चे स्कूल में जाने चाहिए थे इस वक्त, लेकिन ये बच्चे, इनकी ड्यूटी, इनकी जिंदगी का एक मकसद पानी भरना भी है। इस वक्त आपको इक्का दुक्का यहाँ पे कैन नजर आ रहे होंगे, लेकिन बाकी आपको सारी बाल्टियां, घर के घी के डिब्बे और ये सारी बोतलें जो जिनकी हालत देखकर आपको यहाँ के हालात का अंदाजा हो रहा होगा। इतना प्यारा ये इलाका बना हुआ था, इतना प्यारा मेमार कॉम्प्लेक्स होता था जब ये बना था, और आज इसकी हालत देखकर वाकई में दिल से चीखें निकल रही हैं। सही कह रही, बच्चे हमारे बहुत जिंदगी खराब हो गई यहाँ पे रह के, हमें रोना आता, हमने रोना, हमारा दिल रोता है। हम इतने पैसे खर्च करते हैं, रोज के 200 रुपए रोज का पानी पीने का, 800 रुपए रोज की, तीसरे दिन 800 रुपए रोज की टंकी लेते हैं, पूरा नहीं होता हम लोगों का। हम किधर जाए, हमारे कमाने वाला कोई है नहीं, बच्चे आदमी का बाईपास ऑपरेशन हुआ हुआ, हम किधर जाए, कहाँ से लेके इतना पैसा रोजाना का। हमारी मुश्किल आसान करे ना ये लोग, तो मेहरबानी होगी आप लोगों की। कितने महीने से आपकी ये हालत है? ये रमजान से, रमजान को तो 6 महीने हो गए। 6 महीने से मुस्तकिल 6 महीने से इसी तरह से। रमजान का इंतखाब किया गया, इस बाबरकत महीने का इंतखाब किया गया था आपको प्यासा करने के लिए। हाँ, रमजान से ये तरीका हो गया, जरा जरा से बच्चे पानी भर के लेके आते तो उनके हाय निकलेगी ना दिल से, उनकी बद्दुआ निकलेगी ना बच्चों के दिल से। वो बेचारे पढ़ के स्कूलों से आते, फिर पानी भर के लेके जाते बच्चे छोटे छोटे से, उनकी माँ को क्या हाल हो रहा, हमारा क्या हाल हो रहा, आप बताए पहले मुझे। मैं क्या करूँ, मैं बहुत दिल दुखा हुआ हमारे लोगों का। हम जब मेहमान में आए तो सिर्फ 10 घर थे, जब मैं यहाँ पे मेहमान में आई थी, पार्क था, ये बहुत बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे। आप पार्क को देखो जाके, मिट्टी पड़ी हुई है उधर। वो पार्क कहाँ चला गया, वो मिट्टी, वो गुलाब के फूल कहाँ चले गए? यहाँ पे तो गुलाब के फूल की जगह से बोतलें नजर आ रही हैं, वो भी खाली। क्या कहेंगी? हाँ सही बोल रही है आप, इधर तो बोतलें नजर आएंगी, इंसानों को नहीं नजर आएंगे जितनी पानी की बोतलें नजर आएंगे आपको। अब हम किधर जाए, कहाँ जाए, हम, हमारा कोई ठिकाना नहीं है जाने का। आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कैसा लगेगा कि आपको ये पता चले कि आप इतनी तकलीफ में जिस वजह से हैं पानी के लिए, आपका वही पानी चोरी करके कोई और ले रहा है। और ले रहा, अल्लाह ताला उनको अकल दे और हमारा पानी सही हो जाए, हमारे दिल से दुआ निकलेगी, फिर बच्चों के दिल से दुआ निकलेगी और आपके लिए दुआ निकलेगी। जब आप हमारी मुश्किल आसान करेगी तो हमारी बच्चियों की तरह आप हमारे पास ताउन कर रहे, इतना आके ताउन किया, हमारे दिल के हालात सुने आपने। मुझे पता है आप इस वक्त किस हालात में रह रहे हैं, क्योंकि मैं आप ही में से हूँ, मैं कोई ऊपर से उतर के नहीं आई हूँ, मैं आप ही में से हूँ। तो आपका दर्द अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? और मैं आपसे वादा कर रही हूँ, एक दफा बस मुझे ये पता चल जाए सिरा है कहाँ पे आपकी इस प्रॉब्लम का। पे मेरा घर है। अरे आप इतना भारी कैन उठा के मोटर बाइक पे लेके आ रहे हो? जी मैडम, अभी जो है ना नमाज का टाइम हो रहा है, हम इधर पानी लेने मजबूर हैं। हम जब हम तुम्हारा कैन फट गया? जी ये देखो पानी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आप लोग मेहरबानी करिए, यहाँ पर मेमार कॉम्प्लेक्स में पानी दिया है। जी परेशान हो गए हो, चीखें निकल आई है? बहुत बहुत, ये उठा उठा के
मेरा जो वेट था 100 किलो अब हो गया 70 किलो, 30 किलो मेरा कम हो गया भाई। मेरा वेट कम कर दिया, इसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया है। आप लोगों की मेहरबानी है जो हमें आप लोग बीमार कॉम्प्लेक्स में पानी दे दो। बेटा इससे पहले कि तुम्हारे वेट की तरह तुम्हारा ये भरा हुआ कैन भी वेट अपना खो दे, क्योंकि यहाँ से पानी तुम्हारा रिस रहा है और ये लीक हो गया है, फट गया है, फौरन घर की तरफ निकल जाओ ताकि जितना पानी रह गया ना कम से कम वो घर वालों को दे सको। इतनी महंगाई देखो और हम दूसरा गैलन भी नहीं खरीद सकते, हम इसी से काम चला रहे। अच्छा ये तुम एक भरवा के लेके आते हो, कितने में भरवाते हो ये कैन, एक जारी कैन? ये कितने में भरवाते हैं ऐसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम ये सामने से बोरिंग से भरवा देते हैं। ये बोरिंग का पानी है जी, ये तो नमकीन पानी है जी। अब बस इसी में से हम वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे जी, इसमें नहीं हो रहा अभी। आप लोग की मेहरबानी, अगर आप लोग हमें हमारी तरफ पानी छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी होगा। ये हमारी बहुत मेहनत है, मस्जिद एक नमाज शुरू है, जुम्मे का दिन है, बिल्कुल नहीं हो रहा है पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इससे पहले दुआ देंगे, अल्लाह तेरी जिंदगी दे, अल्लाह तेरी तरक्की करे मेरे बच्चे। अगर पानी मिल जाए तो फिर कोई जिंदगी में मुश्किल है आपके? नहीं, फिर आसान नहीं है, फिर सिर्फ पानी का मसला है सिर्फ? पानी का मसला है बहुत। वो आपका पानी जो चोरी हो रहा है बस वही आपका मसला है सिर्फ? वही मसला है सिर्फ, और भी मसले, लेकिन वो मसला आप लोग नहीं कर सकते यहाँ के मेहमान के। ये पानी उठा के खुद लेके जाती हैं आप? जी, पानी उठा के खुद लेके जाते ऊपर। अच्छा ये जो इस वक्त आप पाइप देख रहे हैं जिसके आयल इस वक्त पूरी जो एक जनता है उसका एक समंदर सामने नजर आ रहा है आपको। ये इंतजार में है पानी का एक कतरा मिल जाए, और पानी है कि इस पाइप से मैं सोची थी कि शायद मीठा पानी होगा, मीठे पानी के लिए खड़े होंगे, मीठा पानी नहीं, कड़वा जहर बोरिंग का पानी। वो कहते हैं ना कि ना होने से कुछ बेहतर होता है होना, तो ये उस नमकीन कड़वे जहर बोरिंग के पानी के लिए ये इतना बड़ा रश इकट्ठा हुआ है। भाई ये बोरिंग का पानी है, ये बोरिंग का और सुना है कि सुबह से पानी का आता पता ही नहीं है, ना जुम्मे के दिन का कोई तकद्दुस उसके कोई पास है कोई कि जुम्मे का दिन है चलो इसी का लिहाज कर ले, ना कोई और लिहाज, तो फिर खत्म ही बात समझो। तो मुझे ये बताओ, ये रमजान से मैंने सुना है कि रमजान से ऐसे ही हालात है आपके साथ, तो ये उससे पहले अब नलकों में पानी आ रहा था? नहीं, नलकों में तो पानी नहीं आ रहा है, पानी रमजान से अभी तक शार्ट है, बिल्कुल आगे पीछे बहुत बड़े बड़े कामयाबी जो है नीचे से पानी निकालते हैं, वो लाइन नहीं है हमारे पास, इसी से हम गुजारा करते। एक जुम्मे का दिन है, थोड़ा थोड़ा 2-3 गैलन भरते, उसी से हम लोग वजू करते, पानी तो नहीं है हमारे जिंदगी में। एक बात बताओ, ये सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी बोतलें लेकर बर्तन लेकर आए हैं, ये बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? ये तो स्कूल नहीं जाते, इस लोग का तो अभी एक कारोबार हो गया, जैसे ड्यूटी पे बंदा लगी है, एक नौकरी है इस लोग का, ना स्कूल है ना मदरसा है ना कुछ तालीम है इस लोग का। सुबह आ गया शाम तक इधर ही बैठे रहते हैं, जब बिजली आ गया तो स्टार्ट कर दिया, 1-2 बोतल भर दिया, घर ले गया। बोले 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 माँ जी, आपकी चीखें सुनाने के लिए तो आई हूँ मैं। अगर खाना खराब बेड़ा गर्क उनका हो, जिन्होंने हमारी पानी की चोरी कर बच्चों के दिल दुखा रहे वो लोग, अल्लाह उनको दुनिया में से उठा ले परवरदिगार। मोहल्ले के जिस तरह होते हैं ना, कोई एक मोहल्ला होता है और मोहल्ले का कोई एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ऐसा होता है कि पूरा मोहल्ला उसके पास जाता है। जैसे कि किसी मोहल्ले में मोहसिन भाई हैं तो सबको पता है मोहल्ले वालों को कि हमें मोहसिन भाई के घर जाना है, मोहसिन भाई से मिलना है, मोहसिन भाई यूं करके मसला हल करवा देंगे। हर मोहल्ले में एक ना एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ शख्स ज़रूर होता है। इसी तरीके से एक जगह जो कि आप कह सकते हैं कि ज़रा थोड़ा सा महले वकू के हिसाब से ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जैसे कि आपके और हमारे इलाकों में हालात होते हैं, उससे ज़रा थोड़े से इसकी जो हदूद दरबा है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे कौमियत के हिसाब से, और वैसे मैं कौमियत की बात करती नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आपको एक इंडिकेशन देने के लिए, एक आप समझ लें कि एक बात को मुकम्मल करने के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि वो ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हालात हैं। तो वहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो इस इलाके के बड़े माने हुए इलाके लोग होते हैं कि जो कि हर मसले पर नज़र रखते हैं। ऐसी एक शख्सियत यहाँ की हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बहन। भाई मुझे सिर्फ ये बताएं, असल में इस पानी के बंद होने की वजह क्या है? आपने क्या चीज़ देखी है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने तौफीक दी कि हम लोग अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सके। फिर सबसे बड़ा पानी का यहाँ मसला है मैडम, यहाँ पे पहले हाइड्रेंट नहीं हुआ करते थे, हमारी लाइनों में बहुत अच्छा पानी आता था। फिर जब से ये हाइड्रेंट शुरू हुए तो अब हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहा है, हाइड्रेंट वाले को उसी लाइन से पानी दिया जा रहा है, वो पानी हम पे बेचा जा रहा है।
हमें अपील है पाकिस्तान की हुकूमत से, हमें कहा जाता है कि यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे थाने हैं, हम चीख चीख के रो रहे हैं, 5-6 सालों से जलील और ख्वार हो रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये थाने किस लिए? ये सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाते हाइडेंट वाले से पैसे लेते। इनके अगर आईजी है, डीआईजी है, पुलिस है, मैं तो हैरान हूँ कि इनको क्यों नहीं नजर आते। हम चीख चीख के रोडों पे खड़े हुए। हमारे साथ इस जगह की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसके इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाम साहब, गुनहगार नज़रों ने अभी अंदर जिस वक्त जमात हो रही थी, आप जमात करवा रहे थे, तो इस खाकसार ने देखा कि वज़ू करने के लिए किस तरीके से, एक तो पानी नहीं आ रहा, वो तो चलो समझ में आता है, उसके लिए हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन वज़ू तक करने के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। इतनी बड़ी मस्जिद और उसके अंदर सिर्फ 2 सफ़े। बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि तकरीबन हम यहाँ जब कोई नमाजी आता है तो वो लोटा ले करके इधर उधर भाग दौड़ करता है कि भाई कहीं एक लोटा पानी मिल जाए, और फिर बमुश्किल किसी घर से या कहीं बाहर दुकानों से इधर उधर से या आरओ प्लांट वगैरह लगे हुए हैं वहाँ से लोटा वगैरह ला करके वज़ू करते हैं। इतने में हालत ऐसी हो जाती है कि वो नमाज उनकी जमात भी क़ज़ा हो जाती है। तकरीबन हमारे यहाँ 5-7 सफ़े होती थी नमाजियों की, अब वो 1-1.5 के जमात के सब आ गई है। सिर्फ ये कि तकरीबन ये रमज़ान से ये सिलसिला चल रहा है, रमज़ान मुबारक के तकरीबन 8 महीने होने वाले हैं। मस्जिद में हमने 2 बोर भी करवाए, वो भी तकरीबन अभी सूख गए। वजह यह है कि यहाँ ज़मीन में ज़ेर ज़मीन भी पानी नहीं है। तो हम बस ये कि अल्लाह से भी यही दुआ गो है कि अल्लाह पाक हमारे कम अज़ कम, अगर वो नहीं होता तो ज़ेर ज़मीन पानी में भी अल्लाह पाक बरकत डाल दे, तो कम अज़ कम मस्जिद में और नमाजियों की जो तकलीफ़ है इसमें देखो हर किस्म के लोग आते हैं। अक्सर मस्जिदों में ज़ईफ़ कमज़ोर तबका आता है, बाकी तो जवान लोग अपने कमाने वाने इधर उधर शहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ जो मस्जिद में लोग होते हैं कि वो ज़ईफ़ और कमज़ोर तबका होता है, तो वो आते हैं तो फिर एक लोटा ले करके इधर उधर अतराफ़ में घूमते रहते हैं। मौलाना, मैं इमाम साहब सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे याद है कि जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था और गैर कानूनी हाइडेंट को तोड़ा जा रहा था और हम भी वहाँ पे थे, मैंने आपको तब वहाँ पर देखा था, और अब आप इतनी तकलीफ में आप कह रहे थे कि और ज़्यादा ज़ोर से बोलो, हम किस हालात में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं बेटा, और ज़ोर से बोलो। जब ऑपरेशन हो रहा था आपकी उस आवाज़ से मुझे पता चला कि एक इमाम अगर इतना ज़्यादा मतलब बरहम हो सकता है और उसे बिल्कुल गुस्से में आ सकता है, तो यकीनन तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। जबकि बड़ा तहम्मुल मैंने आपकी शख्सियत में देखा है, लेकिन उस वक्त मैंने भी आपको देखा था जिस वक्त वो टूट रहा था ना, तो आप बड़े पुरजोश हो रहे थे कि तोड़ो इसे, तोड़ो इसे। बिल्कुल। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके इस इलाके का जो पानी चोरी हो रहा है, क्या ये मेरा शक है या मैं इस पर यकीन कर लूँ कि यहाँ पर भी गैर कानूनी हाइडेंट काम कर रहे हैं? सर, हमारे प्लाजे के साथ ही आगे जो जंगाबाद इलाका कहलाता है, गन्ना मंडी इधर वगैरह, यहाँ पर हमने यहाँ तक सुना है, बल्कि लोगों ने खुद बताया है कि 2000 रुपये फ़ी घर माहाना बत्ता लिया जाता है, पानी दिया जाता है। एक आदमी ने अपने घर के लिए भी तकरीबन 1.5 इंच का, क्योंकि लाइनों के ऊपर ही उन्होंने झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं, उसी में ले करके अपना पानी लेते हैं और बेचते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। और जो हम कानूनी आबादी है ये हम महरूम हैं, वहाँ गैर कानूनी आबादी है और मतलब है कि कच्ची आबादियाँ हैं, उन्होंने उसके ऊपर लाइनों के ऊपर अपने छोटे छोटे मकान बना करके डायरेक्ट अंदर एक पता भी नहीं लगता, और वहाँ टैंक बनाए हुए बेचते भी हैं। तकरीबन जो बेचते हैं महाना घरों के हिसाब से 2000 रुपये भत्ता लिया जाता है। आप जंगाबाद में आप जाके हम पूछ सकते हैं, आगे वो आगे लाला होटल है कहते हैं, वहाँ तक ये तकरीबन हर घर से 2000 रुपये। आप खुद सोचें, जो वहाँ भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन मजबूर है। हम भी यहाँ तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का पानी ख़रीदते हैं घर में। 800 रुपये का टैंकर मिलता है जिसमें 1000 गैलन तक पानी होता बकौल उनके। तो हमारे 3 दिन 4 दिन, क्योंकि जाहिर बात है बाल बच्चेदार लोग हैं, उसमें वज़ू भी है और तमाम ज़रूरियात, कपड़ा वगैरह, लट्ठा धोना, वज़ू करना, खाना पकाना। अच्छा, पीने का पानी हम इसके अलावा अलग ख़रीदते हैं आरओ पराठों से, वो अलग होता है। ये तो वो पानी है जो हम यानी दीगर ज़रूरियात जो है पीने के अलावा उसके इस्तेमाल के लिए 800 रुपये का लेते हैं। वो 3 दिन से 4 दिन चलता है, जो सही सच बात है। और बाकी जो पीने का पानी है वो अलग हम ख़रीदते हैं, वो तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गैलनों में जो होता है आरओ प्लांट से आते हैं, वो घरों में तक बेचते हैं। इमाम साहब, मैंने आपकी चीखें सुनी थी उस वक्त, जिस तरह पुरजोश अंदाज में आप कह रहे थे तोड़ो तोड़ो, मैं जिस तरह बता रही हूँ,
क्या आपको लगता है कि वाकई ही में बस हो गई है और अब चीखें निकल गई हैं आप लोगों की? जाहिर बात है 8 महीने हो गए हैं। अब मैंने आपको बताया कि करबला में सिर्फ 3 दिन पानी नहीं था, तो आज तक हम अपने सीना को भी कर रहे हैं, वहाँ 3 दिन नहीं था। ठीक है, अच्छा, सफ़ा मरवा में जो अम्मा ने हज़रत इस्माइल के लिए 7 दौड़ लगाई थी, जिसमें उनको पानी अब ज़मज़म अल्लाह ने अता किया था। ठीक है ना, सफ़ा मरवा ने अम्मा ने हमारी इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदैन हज़रत हाजरा ने लगाई थी 7 दौड़। तो हम तो तकरीबन 7 दौड़ के बदले 8वां महीना हमारा चल रहा है कि जिसकी वजह से हम बिल्कुल अभी हमारे सर से पानी गुजर चुके हैं। अब हम इसके लिए सियासी क़यादत, ब्यूरोक्रेट, हर किस्म के लोगों के साथ यानी जाएंगे, अभी भी गए हैं और जाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जितने भी नाजायज़ कनेक्शन वगैरह हैं ये हटे जाएँ और हमें जो हमारा कानूनी हक़ है पानी का वो हमें अदा किया जाए, दिया जाए, ताकि हम अपनी कुछ पुरसकून ज़िंदगी। अच्छा, हमारे साथ पानी और बिजली दोनों जो ज़िंदगी के अहम जुज़ हैं, दोनों के मसले हैं। हमारे पीएमटी है अपने कंपनी का, अपने 4 दीवारी के अंदर है, उसमें से यहाँ से लेकर गन्ना मंडी तक गुलिस्तानी ज़रीन और पीछे जो बड़े बड़े वेल्डिंग प्लांट है वहाँ पर यानी 10,000 रुपये फी दुकानदार जो है ना, 12,000 दुकान का किराया देते हैं, 10,000 रुपये बत्ता बिजली का देते हैं। और उसमें वेल्डिंग प्लांट आला किस्म की ऊँची ऊँची लगी हुई है, जो मतलब लाखों में करोड़ों के हिसाब से जो उनका जो बनता है वो, तो ये सारे बत्तों में जाता है और हुकूमत के ख़जाने में कुछ नहीं जाता, इदारों के ख़जाने में कुछ नहीं जाता है। इसके बावजूद हुकूमत कहती है कि आवाम टैक्स अदा नहीं करती है। आवाम से टैक्स आप डिमांड तो कर रहे हैं, टैक्स की जगह पे आप दे क्या रहे हैं? ये आवाम तो वो है, कराची की आवाम बिलखुसूस, ये वो आवाम है जो सिर्फ सांस लेने और सांस मतलब इनहेल करने का सिर्फ टैक्स अदा नहीं कर रही है, बाकी हर चीज़ का टैक्स अदा कर रही है। मिल क्या रहा है खुद आप देख लें। चीख उठा कराची में।